सुप्रभात। मैं अर्शिता कुमारी वसंत महिला महाविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैंने अपना यह प्रेजेंटेशन एंडी कॉन्स्टेंटिन लियोवेनु द्वारा लिखित रेशनलिस्ट मॉडल इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग नामक अकादमिक लेख पर आधारित किया है। इस मॉडल में नीति निर्माण को एक तर्कसंगत, चरणबद्ध और उद्देश्य आधारित प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको इस मॉडल के मुख्य सिद्धांत, प्रक्रिया, इसकी उपयोगिता और सीमाएं संक्षेप में बताऊंगी। तर्कवादी मॉडल कहता है कि सरकारी निर्णय जल्दीबाजी में नहीं बल्कि स्पष्ट उद्देश्य, डेटा और तर्क के आधार पर लिए जाएं। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो समाज के हितों और मूल्यों को ध्यान में रखती है। इससे नीति निर्माण सुव्यवस्थित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब सरकार कोई योजना बनाती है, जैसे कि किसी गांव में अस्पताल या सड़क बनाना, तो वो अचानक नहीं करती। तर्कवादी मॉडल कहता है कि ऐसे निर्णय एक उद्देश्य के साथ, पूरी योजना और प्रक्रिया के साथ लिए जाने चाहिए। इस मॉडल के अनुसार निर्णय का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना। निर्णय व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से लिए जाने चाहिए, जैसे पहले ज़रूरत की पहचान, फिर योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन। और सबसे अहम बात, यह मॉडल कहता है कि हर फैसला समाज के मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे समानता, विकास और न्याय। इसीलिए यह सिर्फ निर्णय लेने का तरीका नहीं, एक आदर्श सोच है जो हमें बेहतर शासन की दिशा दिखाता है। तर्कवादी मॉडल की पृष्ठभूमि प्रबोधन काल यानी इनलाइटमेंट पीरियड से जुड़ी है, जब समाज में तर्क, विज्ञान और ज्ञान को सबसे ऊपर माना गया। इस मॉडल की जड़ें तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है, यानी सोच समझकर, डेटा और तथ्य के आधार पर निर्णय लेना। यानी जब सरकार किसी सामाजिक समस्याओं को सुलझाना चाहती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण, तो यह मॉडल कहता है कि पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करो, फिर उसका विश्लेषण करो और फिर सबसे अच्छा समाधान चुनो। निर्णय प्रक्रिया के चरण। मर्सियर के अनुसार तर्कवादी मॉडल में निर्णय लेने की प्रक्रिया को 7 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में हम लक्ष्य या मूल्य निर्धारित करते हैं, यानी हमें क्या हासिल करना है। फिर विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इसके बाद उन विकल्पों की तुलना की जाती है, कौन सा बेहतर, सस्ता और ज़्यादा असरदार है। फिर आता है विकल्प का चयन, यानी जो सबसे उपयुक्त है उसे चुना जाता है। उसके बाद उस निर्णय को लागू किया जाता है और अंत में उसके परिणामों की समीक्षा की जाती है, ताकि यह पता चल सके कि निर्णय सही रहा या नहीं। यह पूरी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सार्वजनिक निर्णय जल्दीबाजी या दबाव में नहीं, बल्कि पूरी तर्कशीलता और योजना के साथ लिया गया है। प्रोफेसर माटेई का तर्कवादी मॉडल। इनके अनुसार सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया में 3 मुख्य बातें होती हैं। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि सरकार या जो प्रशासक का उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य साफ और मापा जा सकने योग्य होना चाहिए, ताकि यह जान सके कि लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। अब यह देखा जाता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। फिर इन सभी विकल्पों की तुलना की जाती है, कौन सा सबसे सस्ता, असरदार और जल्दी लागू होने वाला है। जो तरीका सबसे कम खर्च में सबसे अच्छा परिणाम देता है, वही चुना जाता है। रीजन लर्निंग के अनुसार निर्णय प्रक्रिया। यह मॉडल बताता है कि जब कोई सार्वजनिक निर्णय लिया जाता है तो वह कैसे सोची समझी प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। इसमें कुल 5 चरण होते हैं। सबसे पहले यह समझा जाता है कि समस्या क्या है और यह किससे जुड़ी हुई है। दूसरी बात, अब देखा जाता है कि इस समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। हर उपाय का समाज और संसाधनों पर क्या असर पड़ेगा, यह सोचा जाता है। अब सभी उपायों को आपस में तुलना करके देखा जाता है कि कौन सा सबसे फायदेमंद है। अंत में सबसे सही और उपयोगी उपाय को चुना जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा लाभ मिले और कम हानि हो। तर्कवादी मॉडल की विशेषताएं। तर्कवादी मॉडल एक सोच समझकर निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जिसमें कुछ अहम विशेषताएं होती हैं, जैसे लक्ष्य निर्धारण, विकल्प निर्माण और चयन की स्पष्ट प्रक्रिया। इसका मतलब है कि सरकार या संस्था फैसला लेने से पहले 3 चीज़ें तय करती है, क्या करना है, कैसे किया जा सकता है, कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। विशेषज्ञता और समन्वय इसकी आवश्यक शर्तें हैं। इसका मतलब है कि यह मॉडल मानता है कि अच्छे निर्णय विशेषज्ञ लोगों द्वारा लिए जाने चाहिए,
साथ ही सभी विभागों में तालमेल होना चाहिए ताकि फैसले को सही ढंग से लागू किया जा सके। यह दक्षता तथा प्रभावशीलता को प्राथमिकता देता है, मतलब कम संसाधन में ज़्यादा काम करना, और प्रभावशीलता का अर्थ है लक्ष्य को पूरी तरीके से प्राप्त करना। तर्कवादी मॉडल की बाधाएं और आलोचनाएं। हालांकि तर्कवादी मॉडल बहुत आदर्श है, लेकिन वास्तव में इसे पूरी तरह लागू करना आसान नहीं होता। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे पूरी जानकारी हमेशा उपलब्ध नहीं होती। दूसरी बाधा यह है कि समय और संसाधनों की कमी। अच्छे फैसले लेने में समय और पैसे और लोग चाहिए होते हैं, लेकिन अक्सर सरकार के पास ये सब सीमित होते हैं। राजनीतिक दबाव और निजी हित। कई बार नेता या अफसर फैसले जनता के भले के बजाय अपने फायदे के लिए लेते हैं। इससे निर्णय तर्कसंगत नहीं रह जाते। सीमित तर्कशीलता। हर्बर्ट साइमन ने सीमित तर्कशीलता की अवधारणा दी। इसका तर्कवादी मॉडल से क्या संबंध है? तर्कवादी मॉडल सबसे अच्छा विकल्प चुनने की बात करता है, लेकिन सीमित तर्कशीलता बताती है कि व्यवहार में हम सबसे अच्छा नहीं, सबसे संभव विकल्प चुनते हैं। साइमन ये समझाते हैं कि हमारे पास समय, जानकारी और सोचने की सीमा होती है, इसीलिए हम फैसला लेते समय सभी विकल्प नहीं देख पाते हैं, बल्कि ऐसा विकल्प चुनते हैं जो जल्दी और ठीक लगे। यह सीमित तर्कशीलता है, जो तर्कवादी मॉडल की व्यवहारिक कमजोरी को दर्शाती है। तर्कात्मक चयन सिद्धांत। तर्कात्मक चयन सिद्धांत बताता है कि निर्णय समस्या, विकल्प और सर्वोत्तम चयन पर आधारित होने चाहिए। रॉल्स के अनुसार निर्णय प्रभावशीलता, बहुलक्षीयता और सफलता की संभावना को देखकर लिया जाए। इसका तर्कवादी मॉडल से क्या संबंध है? तो तर्कवादी मॉडल कहता है कि निर्णय प्रक्रिया तर्क और क्रमबद्धता पर आधारित होनी चाहिए। मतलब कि पहले लक्ष्य तय करो, फिर विकल्प, फिर सबसे अच्छा चुनो। वहीं तर्कात्मक चयन सिद्धांत यह बताता है कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा और कैसे चुना जाए। यानी तर्कवादी मॉडल पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा देता है और तर्कात्मक चयन सिद्धांत उस प्रक्रिया में निर्णय लेने के मूल्यांकन मानदंड देता है। अतः जो तर्कात्मक चयन सिद्धांत है वह तर्कवादी मॉडल को और अधिक व्यवहारिक और न्यायसंगत बनाता है। निष्कर्ष। अब हम इस पूरे विषय का निष्कर्ष समझते हैं कि तर्कवादी मॉडल हमें क्या सिखाता है और इसका महत्व क्या है। तर्कवादी मॉडल हमें बताता है कि कोई भी सार्वजनिक निर्णय सिर्फ भावनाओं या जल्दीबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि एक सोच समझकर और चरणबद्ध तरीके से लिया जाना चाहिए। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निर्णय को सुव्यवस्थित बनाता है। यह मॉडल निर्णय को जवाबदेह भी बनाता है। इससे सरकार और जनता के बीच विश्वास और पारदर्शिता बनी रहती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यवहारिक दुनिया में सीमाएं होती हैं। हर बार पूरी जानकारी नहीं मिलती, समय और संसाधनों की कमी होती है और राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। फिर भी तर्कवादी मॉडल हमें एक मजबूत ढांचा देता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर हम निर्णय प्रक्रिया को बेहतर, तार्किक और उत्तरदायी बना सकते हैं। इसीलिए एक लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक निर्णय पारदर्शी, जिम्मेदार और प्रभावी होने चाहिए और तर्कवादी मॉडल इसमें हमारी मदद करता है।